हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर में। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप सीखने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में ही बतला दिया था कि कॉजेटिव वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं और ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बन भी चुका है जो मेक और काज का प्रयोग है। तो आज फिर एक बार देख लीजिए कि कॉजेटिव वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। मेक और काज, ये दोनों का प्रयोग सेम कंडीशन पे कर सकते हैं। बस यहाँ पे इसमें टू लग जाता है, इसमें टू नहीं लगता है। जब प्रयोग किया जाता है तो वर्ब के साथ इसमें टू लग जाता है। उसके बाद है गेट, हैव, लेट एंड हेल्प। यदि आप मेक एंड काज का प्रयोग नहीं जानते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बना दिया है, आप उसको देख सकते हैं। आप सेंटेंसेस को देखिए बोर्ड पे। किसान फसल काटता है। कोई भी काम दो तरीके से करा है, या तो कर्ता स्वयं करता है या तो किसी से करवाता है। कोई भी कार्य, याद रखिएगा, कोई भी कार्य या तो कर्ता स्वयं करता है या दूसरे से करवाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसान फसल काटता है, तो इसमें काटता है, किसान स्वयं कार्य कर रहा है। किसान फसल कटवाता है, यानी स्वयं नहीं काटता है, किसी थर्ड पर्सन से कटवाता है। तो यहाँ पे किसान के द्वारा यानी कर्ता के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। किसान ने फसल कटवाया, कटवाया खुद नहीं काटा। यहाँ पे भी क्या है कि कार्य किसी दूसरे के द्वारा हुआ। किसान फसल कटवाएगा, यानी भविष्य में काम होने वाला है, लेकिन वो काम कर्ता स्वयं नहीं करेगा, वो भी दूसरे से करवाएगा। तो इस सारे ट्रांसलेशन, इस सारे सेंटेंसेस से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कॉजेटिव वर्ब तीनों टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन, किसान फसल काटता है, द फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूं, आपको पता भी होगा। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पता ना हो तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो वहां पे होता क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस ऐड हो जाता है, लेकिन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस नहीं ऐड होता है। तो यहाँ पे द फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप, किसान एक ही है, यानी सिंगुलर नंबर, इसलिए हार्वेस्ट में एक वचन है, इसलिए यहाँ पे यस ऐड हो गया है। तो ट्रांसलेशन हुआ द फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप। यहाँ पे कर्स भी कर सकते हैं, CUT कर्स। फिर है किसान फसल कटवाता है। अब यहाँ पे ट्विस्ट है कि किसान स्वयं कार्य नहीं करता है, कटवाता है, यानी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी, चाहे कोई भी टेंस होगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तो एक गेट या जो भी कॉजेटिव वर्ब होता है वो मेन वर्ब के रूप में वहां पे कार्य करता है सेंटेंस में। तो यहाँ पे गेट ही मेन वर्ब है, तो इसी को हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो गेट में ही हम यस ऐड करेंगे, क्योंकि फार्मर सिंगुलर नंबर है। तो द फार्मर गेट्स द क्रॉप हार्वेस्टेड। लेकिन जो कार्य किया जाता है या जो कार्य हुआ रहता है, हमेशा उसका हम थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। किसान ने फसल कटवाया, कटवाया यानी आज नहीं कटवाया, पिछले कुछ समय पहले ही कटवा चुका है। तो द फार्मर गॉट, कटवाया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे मेन वर्ब का काम कौन कर रहा है, गेट, यानी गेट का सेकंड फॉर्म होता है गॉट। तो द फार्मर गॉट द क्रॉप हार्वेस्टेड, हमेशा थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर किसान फसल कटवाएगा, कटवाएगा यानी इन फ्यूचर, भविष्य में कटवाएगा, स्वयं नहीं काटेगा, दूसरे से कटवाएगा, लेकिन फ्यूचर में कटवाएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है कि आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है। तो किसान फसल कटवाएगा, तो द फार्मर विल, जो फार्मर है तो सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल और गेट है। वहां पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, तो गेट मेन वर्ब है।
तो द फार्मर विल गेट द क्रॉप हार्वेस्टेड। कुछ सेंटेंसेस और, प्रधानाचार्य ने अध्यापकों को बुलवाया। अध्यापकों को बुलवाया यानी स्वयं नहीं बुलाए, स्वयं जाके नहीं बुलाए, किसी दूसरे से बुलवाए। क्लर्क है या कोई प्यून ही है, चपरासी है, उससे बुलवाए, या किसी स्टूडेंट से ही संदेशा दिलवा के उनको बुलवाए। तो यदि स्वयं बुलाते तो प्रधानाचार्य ने अध्यापकों को बुलाया, क्या होता, बुलाया। लेकिन यहाँ पे स्वयं कार्य नहीं कर रहे प्रधानाचार्य महोदय, वो दूसरे से कार्य करवा रहे हैं, तो ट्रांसलेशन क्या होगा, द प्रिंसिपल गॉट टू टीचर्स कॉल। टू यहाँ पे प्रयोग हुआ है प्रीपोजिशन के रूप में, तो इसलिए हो जा रहा है प्रिंसिपल गॉट टू टीचर्स कॉल। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं पत्र लिखवाता हूं, यदि मैं स्वयं लिखता तब क्या होता, मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। लेकिन है क्या, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूं, मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पता नहीं कि कैसे लिखा जाता है, मैं किसी दूसरे से लिखवाता हूं। तो आई गेट द लेटर रिटन। हमेशा मैं बताया कि जो भी कार्य होगा उसका हमेशा थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगा, और गेट जो होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, हमेशा मेन वर्ब के ही रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आई गेट द लेटर रिटन, मैंने पत्र लिखवाया। यहाँ पे लिखवाता हूं, मैं पत्र लिखवाता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और जब मैं बताया था सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब में यस या यस ऐड होगा, लेकिन प्लूरल आई और प्लूरल नंबर जब होगा तब वहां पे हम वर्ब में यानी यस या यस ऐड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे गेट में यस या यस ऐड नहीं होगा। फिर सेकंड है मैंने पत्र लिखवाया, स्वयं नहीं लिखा, किसी दूसरे से लिखवाया, तो लिखवाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो रहा, तो आई गॉट द लेटर रिटन। उसने लैपटॉप खरीदवाया, स्वयं नहीं खरीदा, अपने पापा से खरीदवाया, अपने दोस्त से खरीदवाया, अपने मम्मी से खरीदवा लिया, अपने भाई से खरीदवा लिया, तो ही गॉट द लैपटॉप परचेज्ड या बाट। बाई का थर्ड फॉर्म होता है बाट। फिर है तुम आम तुड़वा दो, तुम आम तुड़वा दो, स्वयं ना तोड़ो, किसी से तुड़वा दो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या आदेश दिया जा रहा है कि तुम आम तुड़वा दो, तो यू गेट द मैंगो प्लक्ड।